कहते हैं इंसान कितने ही जन्म क्यों न ले ले, वो कितने ही रूप लिंग क्यों न बदल ले, एक चीज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। उसके पिछले जन्म के नाते और उसके पिछले जन्म के कर्म। बीते जन्म की हर बात, हर रिश्ता, हर कर्म उसका पीछा करता है, तब तक जब तक वो उसका सामना करके उसे जीत न ले। कुछ ऐसी ही कहानी प्रतापगढ़ की राजकुमारी नंदिनी की है। 15वीं सदी की बात है। प्रतापगढ़ राजस्थान का एक संपन्न राज्य था, मगर उस राज्य के महाराज अग्रसेन और उनकी महारानी दमयंती बहुत दुखी थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ना जाने कितने व्रत, कितनी मन्नतें और राज्य के कुलगुरु निर्वाण ऋषि के यज्ञ करने पर उन्हें एक पुत्री का सुख प्राप्त हुआ। मगर जब महारानी गर्भ के 9वें महीने में थी, तब ऋषि निर्वाण ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि महाराज अग्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि निर्वाण, आप होश में तो हैं? जो पुत्री मुझे इतने जप तप, इतने यज्ञों के बाद प्राप्त हो रही है, आप उसके बारे में ऐसी बात कह भी कैसे सकते? कैसे? मैं नहीं मानता आपकी ज्योतिष को। मैं नहीं मानता आपके ज्ञान को। राजन, आप पिता बनने जा रहे हैं और आपका दुख और रोष मैं समझ सकता हूं, मगर आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है कि जो कन्या महारानी के गर्भ से जन्म लेकर इस राज्य की उत्तराधिकारी बनने आ रही है, वो शापित है। वो अपने साथ पिछले जन्म का श्राप लेकर आ रही है। वो श्राप इस जन्म में उसको भोगना ही होगा। उसके भाग्य में किसी पुरुष का साथ नहीं है और न होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा महाराज। ऐसा कैसा कर्म है मेरी पुत्री के पिछले जन्म से कि उसका कभी विवाह ही नहीं हो सकता? राजन, मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता सकता हूं कि यदि राजकुमारी का किसी पुरुष से संभोग हुआ, शारीरिक संबंध बना, तो ना केवल उस पुरुष की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, उसके पश्चात आपके राज्य का भी सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी के भाग्य में ना प्रेम है और ना ही ब्याहता का सुख। ऋषि निर्वाण की भविष्यवाणी सुनकर महाराज टूट गए, लेकिन उन्होंने महारानी को कुछ न बताया। उनकी होने वाली बेटी तपस्या और यज्ञों का फल थी। उसका पिछला कर्म कुछ भी हो, महाराज अग्रसेन को विश्वास था कि जब तप से भाग्य को बदला जा सकता है। ये एक पिता का विश्वास था कि केवल एक भ्रम, कौन जाने। कुछ ही दिनों बाद महारानी दमयंती ने एक चांद जैसी बेटी को जन्म दिया। ऋषि निर्वाण ने उसका नामकरण किया और नाम दिया नंदिनी। नंदिनी को देखते ही महाराज अग्रसेन ने ऋषि निर्वाण की भविष्यवाणी को दिमाग से निकाल दिया और उनसे वादा लिया कि अब वो कभी भी ये बात नहीं दोहराएंगे। ऋषि निर्वाण पिता का मोह समझते थे, इसलिए चुप रहे। मगर समय तो अपने ही वेग से बढ़ रहा था और होनी को भला कहां कोई टाल पाया है। राजकुमारी कब बचपन से युवा हो गई, पता ही नहीं चला। 18 वर्ष की आयु में नंदिनी, जिसका रूप स्वर्ग की अप्सरा से कम न था, उसके विवाह का विचार उसकी मां को सताने लगा। एक दिन नंदिनी के बालों में फूल सजाते सजाते महारानी दमयंती ने आखिर पूछ ही लिया, नंदिनी, हम कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहे हैं। अब तुम जीवन के उस मोड़ पर हो जहां हमें तुम्हारे विवाह के बारे में सोचना चाहिए। हम तुम्हारे पिता से बात करके तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन करेंगे। हमारी चांद सी बेटी को जिस पुरुष में भी सूरज का तेज दिखे,
उसके गले में वरमाला डाल दे। नंदिनी, विवाह? मां, ये आप क्या कह रही हैं? अचानक ये बात कहां से आपके दिमाग में आ गई? कहीं कहीं आपने पिताजी से भी स्वयंवर की बात तो नहीं कह दी? हम हम किसी स्वयंवर में किसी वर को नहीं चुनेंगे। छोड़िए हमारे बाल। नंदिनी, अरे रुको तो, कहां भागी जा रही हो नंदिनी? देखने वालों को लगेगा कि शायद नंदिनी श्राप की बात जानती थी और इसलिए शादी का नाम सुनकर डरकर, नाराज होकर महल से बाहर निकल गई। मगर ऐसा नहीं था। नंदिनी तो परेशान होकर, अपने आंसू पोंछती हुई, अपने घोड़े पर सवार होकर महल की दहलीज लांघकर उसके पास जा रही थी, जिससे उसे प्यार तो था, मगर उसे महाराज अग्रसेन कभी भी स्वयंवर में नहीं बुलाने वाले थे। और वो था प्रतापगढ़ के पड़ोसी राज्य विजयगढ़ का राजकुमार अभयेंद्र। नंदिनी, जो अपने जन्म के श्राप से अनजान थी, अभयेंद्र के प्रेम में एक अरसे से थी। उससे विवाह करना चाहती थी, मगर यह भी जानती थी कि अपने माता पिता को इस विवाह के लिए राजी करना कितना मुश्किल था। और आज जब महारानी दमयंती ने शादी की बात की तो नंदिनी उनसे सच नहीं कह पाई। वो बस भागकर अपने अभयेंद्र के पास जाना चाहती थी। उसके सीने से लगकर उसे बताना चाहती थी कि अब प्रतापगढ़ और विजयगढ़ से भागने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अभयेंद्र हमेशा की तरह पुराने किले की दीवार के पीछे अपनी नंदिनी का इंतजार कर रहा था और नंदिनी के आंसू देखकर वो हैरान रह गया। नंदिनी, क्या क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो? हैं? कुछ बोलोगी भी? अभय, अभय, हमें भागना होगा, भागकर ही विवाह करना होगा। मां मेरे लिए स्वयंवर रखना चाहती हैं। उन्होंने तो शायद अभी तक पिताजी से इस बारे में बात भी कर ली होगी। और मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। हम दोनों जानते हैं कि इस विवाह के लिए ना ही तुम्हारे पिता कभी तैयार होंगे और ना ही मेरे। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। न कोई स्वयंवर होगा और न ही कोई तुम्हारा पति बनेगा। हम भागेंगे नहीं। हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि तुम्हारे पिता को और हमारे पिता को, हम दोनों का विवाह करना ही होगा। मगर कैसे? नंदिनी, अगर तुम्हारा किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बन जाए, तुम किसी को मन से ही नहीं तन से भी समर्पित हो जाओ, तो बताओ मुझे, कौन सा पुरुष तुमसे शादी करेगा? हाँ? अभय, इसका मतलब है कि तुम मुझसे? हाँ नंदिनी, मैं तुम्हें तन मन से अपना बनाना चाहता हूं। और एक बार तुम मेरी हो गई तो ना तो तुम्हारा कोई स्वयंवर होगा और ना ही कोई तुम्हें मुझसे दूर कर सकेगा। ये कहते ही राजकुमार अभयेंद्र ने नंदिनी को गले से लगा लिया और प्यार में अंधी और उस प्यार को खो देने के डर से परेशान नंदिनी अपने अभय की बाहों में खो गई। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गया और अगर ऋषि निर्वाण की भविष्यवाणी माने तो अभयेंद्र को वहीं मर जाना चाहिए था। मगर यह देख पूरी प्रकृति भी स्तब्ध रह गई कि राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई। वो नंदिनी को बाहों में लिए आसमान की ओर देखता रहा, मगर उसकी आंखों में अब नंदिनी के लिए प्यार नहीं था, एक अजीब तरह की चमक थी कि जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीतने वाला है। कुछ समय बाद राजकुमारी नंदिनी महल लौट आई, ये सोचते हुए कि अब उसे अपने पिता से, अपनी मां से अभय के साथ विवाह करने की बात करनी ही होगी। मगर अपने पिता के कक्ष की ओर जाते हुए जो बात उसके कानों में पड़ी, उसके पांव वहीं जमीन में गड़ गए।